राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर लगाने के नियम की। सुहागिन महिलाएं अक्सर इन चीज़ों में गलती कर जाती हैं। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में उनको सिंदूर लगाने का समय नहीं होता है। बहुत से लोग हैं, समय होता है, लेकिन उनको जैसे लगता है कि ये लगाना थोड़ा, उनको जैसे कहते हैं ना कि वो लोग कहते हैं कि बहुत बैकवर्ड सा फील होता है। या आजकल लोग क्या करते हैं कि वो स्टिक वाला सिंदूर लगाते हैं जो लिक्विड वाला आता है। तो आज इसी सब के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या इस सब चीज़ों से हमारे पति के जो धन का आगमन है उस पर असर पड़ता है। क्या इन चीज़ों का हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। चूँकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारी बहुत सी बहनों की शादी अभी हो रही है। बहुत सी बहनें अभी शादी करके अपने ससुराल जा रही हैं, तो उनको सिंदूर लगाने का नियम नहीं पता होता है और ससुराल में भी पूछने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे पूछें, कोई क्या सोचेगा। तो आइए चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए अपने सिंदूरे से या नहीं लगाना चाहिए। तो पीरियड्स में आपको अपने सिंदूरे से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। 2 दिन तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तीसरे दिन जब आप सर धुल करके स्नान आदि करके पवित्र हो जाइए, तब आप अपने सिंदूरे से पूरा मांग भरिए, पूरे सिंदूर से मांग भर लीजिए। अब बात कर लेते हैं सिंदूर लगाने के तरीके की। बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो सिंदूर ऐसे लगाते हैं, हाथ को आगे करके और ऐसे लगाते हैं। नहीं, सिंदूर ऐसे नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप सिंदूर लगाइए तो पहले तो आप अपने सिर को ढक करके और बाल को बांध करके तब आप सिंदूर लगाइए। बीच मांग निकालिए, पूरी मांग निकाल के चोटी बना लीजिए, जूड़ा बना लीजिए, आपको जो भी बनाना है वो आप बना लीजिए। उसके बाद आप सर पे पल्ला रख करके फिर आप सिंदूर ऐसे करके लगाइए। हाथ को हमेशा ऐसे रखिए, ना कि ऐसे आपको सिंदूर नहीं लगाना है, ये गलत तरीका है। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं कि सिंदूर लगाने के बाद बहुत सी लड़कियां होती हैं सिंदूर लगाने के बाद सीधे किचन में चली जाती हैं या मंदिर में चली जाती हैं। तो मंदिर में जाती हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद जब आप जो आपके घर में बड़े हैं, जैसे आपकी सासू माँ हैं, आपकी जिठानी है, आपकी नंद है, तो सर्वप्रथम आप उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि कहते हैं बड़े लोग शादी के बाद सबसे पहला आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती का ही देते हैं। क्योंकि शादी के बाद एक औरत के लिए उसके जीवन में उसके पति का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि हमेशा सुहागिन महिलाओं का आशीर्वाद लेते रहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें सिंदूर लगाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, क्या, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्या हमें शाम के समय सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, सिंदूर लगाने का नियम ये है कि आप शाम के समय सिंदूर नहीं लगाइए। जिस समय गोधूली बेला का जो समय होता है उस समय को बचा ले जाइए। उसके बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, रात्रि समय आ जाता है, तब आप सिंदूर बाल झाड़ करके सिंदूर लगा सकती हैं। जो बीच का समय होता है उस समय जो है सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिंदूर लगाने के बाद अब बात कर लेते हैं कि गीले बालों में क्या हमें सर धुलने के बाद जब बाल हमारे गीले होते हैं, क्या हमें उस समय सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं। जब आपके बाल गीले हैं उस समय आपको मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जब बाल आपके पूरी तरह से सूख जाए तब आप पूरी तरीके से बाल सूख गया, फिर बाल को खोल के झाड़ लीजिए। उसके बाद आप पूरे मांग में सिंदूर लगा लीजिए। और फिर जैसे भी आपको बाल रखना है, मांग पलटना है, साइड मांग रखना है, जैसे भी है, लेकिन साइड में सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाइए तो हमेशा बीच की मांग में लगाइए। भले ही आप मांग साइड की निकाल के रखिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मांग भरिएगा जो वो हमेशा बीच में ही भरिएगा। तो ये था सिंदूर लगाने का नियम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।